everyone, welcome to the Jungle Board Education. Today we are going to discuss about the topic which is name is pair of linear equation in two variable. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं एज प्रॉब्लम पे. तो एज प्रॉब्लम एक बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है जो क्लास 6 10th अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है. सो आज हम डिस्कस करेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होगा, इसके क्वेश्चंस लेंगे. सो एग्जांपल ऑन द बेसिक कॉन्सेप्ट, वी आर ऑल्सो यूजिंग दी सम क्विज एंड व्हाट आर द मेन कॉन्सेप्ट वी आर यूजिंग, एंड लास्ट वी डिस्कस दी अबाउट द समरी. सो वेलकम टू द जंगल बोर्ड एजुकेशन. देन स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज. लाइक हमें अपना बचपन तो याद ही होगा जब हम छोटे थे, और अभी की एज लाइक हम 11th-12th में, हम आगे कॉलेज में जाएंगे, ये हमारी प्रेजेंट एज है. हमारा पास्ट लाइक हमारा चाइल्डहुड, और फ्यूचर जब हम ओल्ड हो जाएंगे, है ना. हाँ, तो सबसे बड़ी मेन क्वेश्चन की बात आती है एज प्रॉब्लम में कि आखिर हम करें क्या. हमसे पूछी कब की एज गई है, और हमें बतानी कब की एज है, और कैसे कैलकुलेट करना है. सो व्हाट एज हैव वी हैव रीच्ड, व्हाट एज हैव यू आस्क्ड अस. हमसे क्या पूछा गया है, हमें क्या बताना है. इफ़ दे आस्क एज फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट, अगर वो हमारे एज को आज की एज से पिछले 10 साल की एज के बारे में पूछें, तो हम ऐड करते जाएंगे, एक एक साल ऐड करते जाएंगे, सम करते जाएंगे. लाइक हाँ, अगर आप कोई पूछे कि अभी आपकी एज 20 साल है, 10 साल पहले आपकी एज कितनी थी, तो 10 साल थी, सिंपल सी थी. तो ये नेगेटिव, हम बैकवर्ड गए तो नेगेटिव किए. अगर मैं बोलूँ कि आज मेरी ये 10 साल है, 10 आगे आने वाले 10 साल में क्या होगी, तो प्लस कर देंगे. What is the age? 20. तो सेम कॉन्सेप्ट हमारा प्रेजेंट के लिए भी होगा. इफ़ दे आस्क एज फ्रॉम द प्रेजेंट टू फ्यूचर, सो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे. अगर हम आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, सिंपल सी प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ मूव कर रहे हैं, हम अपने पास्ट से प्रेजेंट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो हम एज को ऐड करेंगे, ईयर को ऐड करेंगे, कितने साल आगे पूछा गया है ना. यस. इफ़ दे आस्क एज फ्रॉम फ्यूचर टू पास्ट, अगर वो पूछे कि अगर आपकी एज आज 20 साल है, आपकी पीछे कितनी एज थी, जैसे मैंने पीछे डिस्कस किया, तो ऐड यहाँ धोखे से लग गया, तो सब्ट्रैक्ट है यहाँ. तो हम एज को सब्ट्रैक्ट करेंगे कि 1 साल 2 साल कितने साल पीछे पूछा गया है. तो हमारे पास सेकंड कंडीशन है. तो हमारे पास पहली कंडीशन क्या थी यहाँ पर, हमारे पास पहली कंडीशन थी इफ़ दे आस्क एज फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट, ये आगे की पूछ रहे हैं तो हम एज ऐड करेंगे. प्रेजेंट टू फ्यूचर, फिर ये आगे के लिए फॉरवर्ड करने के लिए बोल रहे हैं तो हम एज ऐड करेंगे. अगर वो पीछे जाने के लिए बोल रहे हैं तो एज सब्ट्रैक्ट करेंगे. अगर प्रेजेंट टू पास्ट फिर से पीछे जा रहे हैं तो भी हम एज सब्ट्रैक्ट करेंगे. बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि एज डिफरेंस ऑफ दिस एनी टू पीपल इज सेम. लाइक अगर मेरी एज आज 10 साल है और मेरे भाई की एज 20 साल है, और 10 साल बाद अगर मेरी एज 20 साल होगी और मेरे भाई की एज 30 साल होगी, तो एज डिफरेंस जो पहले था 10 साल का, वो आज भी तो उतना ही है. 10 - 20 10, 30 - 20 10. सो इट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट. यू ऑलवेज रिमेंबर दैट द एज डिफरेंस ऑफ द एनी टू पीपल इज ऑलवेज सेम. सो लेट्स टू द नेक्स्ट स्लाइड. व्हाट इज द एग्जांपल ऑन बेसिक कॉन्सेप्ट. So, if age difference of the Shivam and Ravi is 5 in year 2000, and the age of Ramesh is 25, then what is the age? So, simple thing is, age of the Shivam in 2000 is 25 and age in 2005 is 30. 5 साल का इंक्रीमेंट हुआ, ऐड हुआ. ऐसे ही सेम एज रवि के ऐड में 30 का में 5 का डिफरेंस हुआ, इनके बीच में 5 का डिफरेंस था, ऐड करा, रवि की एज में 35 आंसर. सिंपल. वो पास्ट से प्रेजेंट की तरह मूव कर रहा है, एज डिफरेंस दे दिया है. एज डिफरेंस सिंपल सी बात है, 5 साल वो बड़ा है उससे. तो क्विज इस पर क्या हो सकती है, जैसे कि हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे. सो जैसे कि रोहन, ये आपको सॉल्व करने हैं. जैसे रोहन इज ए यंगर देन राहुल बाय 4 ईयर. इफ देयर एज इज रिस्पेक्टिव रेशियो इज 7:9, हाउ ओल्ड इज रोहन. तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, रोहन छोटा है राहुल से, 4 साल छोटा है, उसका एक्सपेक्ट रेशियो निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, सिंपल है, उसकी रोहन की एज बता देंगे कितना उसका. ठीक है. ऐसे ही सेम राधिका का 4 टाइम द एज ऑफ दिस डॉटर आई आफ्टर द 5 ईयर ही
would be 3 times of his daughter age, then the again after 5 years, how many times he would be his daughter's age? Next question is the ratio between the present of the A and B is 4 year old than the same concept. What is the most basic concept is, you always remember one thing, the age difference is always same. If someone said ratio about it, then calculate the ratio, first resolve the ratio and find the value of x. I am going to try you the hint. Simple. Find the value of x, then put the same value in the this. So the same thing is for Tanya and grandfather. It is your homework. Please resolve that. And if you want any kind of help, please comment below and like, share and subscribe also. The age of the father is 10 years ago. The same thing is here. If they ask about the past to present and so one of the most important thing is, you always read the question carefully. You no need to do anything extra. What is question try to say, only understand that thing. Other useless thing ignore and follow the basic concept, and the what is the question is trying to say is always follow, so you always get your answer. And the same thing is here, and in some of the percentage of the father and son, it is the same of the grandfather problem and the mother and daughter problem, same thing. And q, don't be confused, like assume that q is Qureshi and r is Ramesh, these are the older than, younger than, just just create the relation between them. The age of the man is 3 times of the same thing. Do you remember one thing? And do you notice something? The same concept of using in every question. You need to just follow the concept. So summary is, what age we have reached, what age have you asking for a next year or future, then use the add of age concept, and previous you are use reduce concept of the age. Reduce means subtract the age. So again, thank you. I hope you like this video. Please like, share and subscribe.